सुप्रभात दोस्तों, जय श्री राम। 2-3 दिन से मैं नहीं आया था तो सोचा चलो आज फिर एक वीडियो बनाते हैं, छोटा सा शॉर्ट वीडियो, और आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अब शुरुआत करूँ मेरे जन्म से लेके आपको पूरी मेरी कहानी बतानी है तो पूरी जन्म से शुरुआत करूँ। उसके बाद धीरे धीरे तब तक मैं वीडियो क्रिएट करना सीख जाऊँगा तो मैं लॉन्ग वीडियो बना के भी आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि एडिट वगैरह करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम अभी मुझे लग रहा है। होता नहीं, करेंगे तो हो जाएगा, पता है। तो अभी लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो से ही शुरुआत करते हैं। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने मुझे जवाब दिया, मुझे सबसे अच्छा यही लगा। आप लोग मेरे साथ बात कीजिए, मुझे रिप्लाई दीजिए। अगर मैं खुद का जीवन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये मुझे बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब की मुझे ज़रूर पड़ेंगी, मगर मैं सब मांगते उस तरीके से मांग के टाइम ख़राब नहीं करूँगा। कर सके, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मगर मुझसे बात कीजिए, मुझे रिप्लाई दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है, ये सब मुझे आप बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था 1979 में। और मेरे फादर चाहत के हम लोग मिस्त्री हैं, लुहार है। मेरे फादर फेमस वहाँ पे मेघजी भाई मिस्त्री के नाम से ही थे। उनका काम था दाल की मिलें, मीन्स जो दाल बनती है ना, तुअर मूंग चना, उसकी मिलें क्रिएट करना। वो लकड़ी के प्लांट बनाते थे, कुछ जात के मिस्त्री हैं तो वो फेमस मेघजी भाई मिस्त्री के नाम से ही थे, काफ़ी फेमस थे। और उनकी खुद की कुछ मिलें चलती थी, यानी मीन्स अच्छे रिच पर्सन उस दौर में वो हुआ करते थे जब मेरा जन्म हुआ तब। खुद के मकान, खुद का सब कुछ खुद का था, मिलें वगैरह सब कुछ था उनके पास। तो पर मैं पैदा हुआ, जैसे कि मेरी पैदा होते ही मुझे डायबिटीज़ थी, यानी तुरंत पता नहीं चला, मगर 1-1.5 साल बाद डिटेक्ट हुआ कि मैं शुगर पेशेंट हूँ। और उस समय डायबिटीज़ बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, उस समय किसी को डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मेरे फादर रीत थे तो उन्होंने मुझे दौड़ के मुंबई टाटा हॉस्पिटल वगैरह यहाँ वहाँ हर जगह चेक करवा के, क्योंकि मेरे शरीर में फोड़े फोड़े निकलते थे। छोटा सा तब मैं रोता बहुत था, परेशान बहुत करता था, तो कुछ इश्यूज़ मेरे साथ थे। तो उन्होंने सब टेस्टिंग वगैरह कराया, चेकअप करवाया, तो पता चला कि इसे शुगर है और इसे इंसुलिन के ऊपर ज़िंदा रखना पड़ेगा। तब करीब मैं पैदा ही हुआ था, 1 साल बाद डिटेक्ट हुई थी करीब मेरी डायबिटीज़, यानी 79-80 के दौर में मेरी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई होगी और पता चला होगा कि मुझे डायबिटीज़ है। तो उस समय डायबिटीज़ बहुत मुश्किल चीज़ हुआ करती थी, किसी को पता ही नहीं था। आज तो डायबिटीज़ एकदम कॉमन चीज़ हो गई है। और इतने सालों से मैं डायबिटीज़ के साथ जी रहा हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि डायबिटीज़ में कोई तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो है वो यही है, मैं इसी के साथ आया हूँ और इसी के साथ जी रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन के 4 टाइम इंजेक्शन ले रहा हूँ और एकदम नॉर्मल खाना पीना, नॉर्मल जीना है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो टाइप 1 शुगर पेशेंट है वो भी मुझसे थोड़ा बहुत कनेक्ट करे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, मुझे पता है बहुत सारे होंगे और बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट बहुत सी तकलीफ़ में भी होंगे। तो जिस तरीके से मैं अपनी डायबिटीज़ को हैंडल कर रहा हूँ उसका तरीका मैं बताता हूँ। मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, फिलहाल मैं गुजरात में हूँ। मेरे जो मेन डॉक्टर थे, जिन्होंने बचपन में मुझे ट्रीट किया, समझ लो 2-3 साल 5 साल का मैं हुआ, समझ लो 85 के आसपास, तब मेरे फादर को नागपुर में डॉक्टर शरद पेंसे से मुलाकात हुई, जो जर्मनी से मेरे ख्याल से डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट बन के आए थे, जर्मनी से पढ़ के आए थे डायबिटीज़ के बारे में। तो उनसे मेरे फादर का टच हुआ होगा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं उनका शायद 18वां पेशेंट था, टाइप 1 शुगर पेशेंट। और उसके बाद कई पेशेंट उनके पास आए और कई उनके पेशेंट गुजर गए बेचारे टाइप 1 वाले। मगर मैं पता नहीं कैसे किस्मत वाला हूँ कि ये 46 साल की उम्र तक अभी तक एकदम सही सलामत जिंदा हूँ। काफ़ी तकलीफ़ें आई मुझे, मगर कोई जिससे मर जाऊँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और अभी तक भगवान की मेहरबानी है कि मर जाऊँ ऐसी प्रॉब्लम अभी भी नहीं है, जी रहा हूँ। मगर मैंने एक चीज़ देखी है कि पहले जो तरीका हुआ करता था कि भाई फ्रूट्स खाने का मना बोलते थे, ये मत खाओ, पपीता मत खाओ, आम मत खाओ, ये मत खाओ, नेचुरल शुगर भी लोगों को खाने से मना किया करते थे। मगर अब पूरा तरीका चेंज हो गया है, डॉक्टरों को ट्रीट करने का तरीका चेंज हो गया है। अभी मैं जिस डॉक्टर जी के पास ट्रीट करवा रहा हूँ, डॉक्टर धोड़किया, यहाँ पे पाटन के ही है, उनसे मैंने बात की कि एक समय डायबिटीज़ वाले को हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन, यानी ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कैलोरी, यानी एक डाइट चार्ट बना के दिया जाता है कि इस तरीके से खाओ, इस तरीके से जियो और इस तरीके से रहोगे तो ही सही रहोगे। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले समझ में नहीं आता था। आज एक रिपोर्ट करवा लो तो 3 महीने की पूरी जानकारी मिल जाती है, ब्लड शुगर 3 महीने तक कितनी रही। पहले ये सब नहीं था। अब डॉक्टर लोग जो आपको दवाइयाँ देते हैं वो उसी तरीके से देते हैं कि आदमी कितनी कैलोरीज, यानी जो खा पी के कितनी शुगर पैदा कर रहा है,
और उससे उसे लेवल रखने के लिए कितने इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरी टेस्टिंग आज इतनी ईजी हो गई कि डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल चीज़ बन गई है। बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो सबसे प्यारी है डायबिटीज़ वालों के लिए बता देता हूँ, आज कल लोग अब जाने दीजिए, डायबिटीज़ के लिए छोड़ते हैं अपनी लाइफ में। कल अगले ब्लॉग से या फिर 2-3 बात से शेयर करना शुरू करूँगा कि जो टाइप 1 पेशेंट या नॉर्मल शुगर पेशेंट भी है, उनका सबसे सही और सबसे आसान इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं पिछले कई सालों से लागू कर रहा हूँ और मुझे मालूम है इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे आसपास जो शुगर पेशेंट से तकलीफ़ में थे, उन्हें बताया तो उन्हें भी इसका फ़ायदा हुआ। तो वो एक ही चीज़ है कि आप एक साथ पेट भर के खाना मत खाओ। जैसे आप सुबह में 2 रोटी 3 रोटी या नाश्ता ले रहे हो, तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो। जितना आप खा रहे हो उससे आधा है, उससे 25% कर दो। जितना हो सके उतना कम करो, यानी आप बिल्कुल पेट भर के खाने की आदत को छोड़ दो और बिल्कुल भूखा नहीं रहना है। जैसे अभी मैंने नाश्ता किया कुछ देर पहले, 1 घंटे बाद, और 1 घंटे बाद मुझे फ़ील हो कि शरीर थोड़ा सा कुछ खाने की मांग रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फिर खा लेना चाहिए। हर शुगर पेशेंट को यही करना चाहिए कि खाने को एक साथ दबा के मत खाओ और पेट को बिल्कुल भूखा मत रहने दो। हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ, जैसे मुरमुरा हो गया, चना हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चबा सकते हैं, खा सकते हैं और पेट को भर सकते हैं। तो आप एक साथ खाना बंद करो और धीरे धीरे खाना स्टार्ट करो। आपकी डाइट को थोड़ा सा चेंज करो। जो कैलोरीज आप खा रहे हो, कैलोरीज बन रही है, फिर आप थोड़ी सी उसे बर्न करो घूम फिर के या काम करके। फिर आपको ऐसा लगे कि कैलोरीज बर्न हो गई और शरीर वीक हो रहा है, तो फिर कुछ खा लो। ये करोगे तो आपकी शुगर अपने आप लेवल चलेगी। 101% रामबाण इलाज है, आप कोशिश करके देखिएगा। मेरे लिए ये लागू होता है और कुछ लोगों को मैंने जिन्हें सलाह दी उनके लिए भी लागू होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सबके ऊपर लागू होगा। अगर कोई शुगर पेशेंट है, इसे ट्राई करके देखे और मुझे 101% कमेंट करके बताए हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद कि भाई फ़र्क दिखा कि नहीं। आपकी शुगर जो फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, समझ लीजिए कभी 50 पे आ जाती है और कभी 600 पे चली जाती है, 800 पे चली जाती है, 600-700 तक मेरी मशीन दिखाती है, वहाँ तक चली जाती है। मगर इश्यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब तो बॉडी, जब तक मुझे बॉडी मेरी नहीं बोलती कि शुगर डाउन है या शुगर बढ़ी है, तब तक मैं भरोसा नहीं करता। मशीन देख देख के, ब्लड टेस्ट करने वाला काम ही मैं नहीं करता। करना चाहिए वैसे, मेरी इस बात सुन के मत करना, ऐसा नहीं, खुद को मेंटेन रखने के लिए सब करना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं खुद की बॉडी के ऊपर भरोसा करता हूँ कि शरीर क्या बोल रहा है, शुगर डाउन है तो कुछ खा के बढ़ा लो। कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं है कि मीठा खाना है, कुछ भी खाओगे तो शुगर बढ़ती है और ज़्यादा दबा के खाओगे तो भी शुगर बढ़ेगी। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप सिर्फ लाइट खाइए और हर घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा के चेक कीजिए, आपको सही में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझसे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और टाइप 1 शुगर पेशेंट जितने, वो खासकर अगर मुझे कहीं देख रहे हैं या कहीं शेयर हो रहा है, पता चल रहा है, तो वो भी मेरे साथ प्लीज़ जुड़े, कुछ कमेंट करें, मुझे हम लोग बात कर सके, पता चल सके कि उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई है, किस तरीके से हुई है। मेरे साथ तो काफ़ी कुछ हुआ, मैं आपको बताऊँगा। मेरे पैर में गैंग्रीन हुआ था पूरा, उससे पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ, तब मेरा पैर पूरी दोनों हड्डियाँ टूट चुकी थी। ये सब धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ शेयर करूँगा तो आपको बताऊँगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे मेरे जन्म से लेके मेरी पूरी कहानी आपको सुना दूँगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। मेरी कहानी आप सब सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी कम्युनिटी बढ़ेगी। मैं ये कर इसलिए रहा हूँ कि मेरी कम्युनिटी बढ़े और भगवान करे कहीं आपके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और वॉच टाइम से मेरी कुछ इनकम जनरेट हो जाए, क्योंकि मुझे इस वक्त ख़ास ज़रूरत इनकम की भी है। ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई है जो मुझे सजेस्ट कर सके वर्क फ्रॉम होम, जिससे मैं घर पे कुछ काम करके, घर छोड़ के मैं माँ को छोड़ के निकल नहीं सकता, सबको पता है, मैं बता ही रहा हूँ खुद। तो कुछ ऐसा भी हो कि भैया मैं घर से काम कर सकूँ, 200-400 रुपये भी कमा लूँ तो काफ़ी है, क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छा खासा काम चल रहा था, पिछले 5 सालों से मैं अच्छा सेट था। तो जो सेटिंग मैंने लगाई वो मेरी अच्छी लग चुकी है। मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, मैंने घर कैसे बनाया, क्या किया, मैं अपनी लाइफ धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज सिर्फ इतना ही, स्पेशली शुगर पेशेंटों के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, 1-2 दिन बाद फिर से आऊँगा और अपने बारे में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।